17 बाब 10वीं और 11वीं आयत। और वो 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब वो आएगा तो कुछ अरसा तक इसका रहना ज़रूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं वो 8वां है, और इन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। फरिश्ता अपना बयान पिछली आयत के साथ जारी रखते हुए यूहन्ना को ये सुराग भी देता है कि वो 7 सर 7 बादशाह भी हैं। लफ्ज़ भी ये ज़ाहिर करता है कि 7 सरों का दोहरा मतलब है। इनसे मुराद 7 पहाड़ हैं और इनसे मुराद 7 बादशाह भी हैं। और इन 7 बादशाहों की तफसील बताते हुए फरिश्ता यूँ वजाहत करता है कि 5 तो हो चुके और एक यूहन्ना के वक्त मौजूद है और एक अभी मुस्तकबिल में है, वो आने वाला है। यूहन्ना से पहले बड़े बड़े 5 बादशाह हुकूमत कर चुके थे, मसलन जूलियस सीज़र, टाइबेरस, कलगोला, कलाडी, नीरो। आखिरी बादशाह डोमिटियन यूहन्ना रसूल के वक्त मौजूद था और छठा था, 7वां अभी आने वाला था। हम देख चुके हैं कि 7वीं सल्तनत जो आखिरी ज़माना में बड़ी मुसीबत के 7 सालों में कायम होगी वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी होगी। EEC की बुनियाद 25 मार्च 1957 में रखी गई, जब ट्रीटी ऑफ रोम पर 6 मुल्कों के मेंबरों ने दस्तखत कर दिए, यानी बेल्जियम, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग, हॉलैंड और फ्रांस। 1973 में 3 और शामिल हो गए, आयरलैंड, डेनमार्क और बरतानिया। 1981 में यूनान शामिल हो गया, स्पेन और पुर्तगाल भी शामिल हो गए। इसमें तब्दीलियां होने के अमकानात हैं, मसलन आयरलैंड और डेनमार्क पुरानी रोमी हुकूमत में शामिल नहीं थे, हो सकता है कि वो किसी वजह से निकल जाएं। अभी इन मुल्कों का इत्तेहाद मुकम्मल नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक तजारत हुई है, एक पासपोर्ट बन गया है, एक करेंसी जारी हुई है। ये 8वां बादशाह एक इंसान है, क्योंकि लिखा है कि वो हलाकत में पड़ेगा। इसको हैवान कहा गया है, वही हैवान जो 13वें बाब की पहली आयत में है। इसके बारे में लिखा है कि वो पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा। इन 7 में से पैदा हुआ है कि 2 मतलब लिए जाते हैं। अव्वल ये कि पुराने रोमी कैसरों में से एक जो कत्ल हुआ या तलवार से मारा गया अब फिर जिंदा हो जाएगा और ये 8वां होगा। 8 का अदद जी उठने को जाहिर करता है। और 13वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, जिस हैवान के तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया। पस मुखालिफ मसीह मुर्दों में से जी उठने की वजह से ज़्यादा ताज्जुब का बाइस होगा। बाज़ उलमा का ख्याल है कि ये EEC की 7वीं सल्तनत में से निकलेगा और इसका डिक्टेटर होगा और ये 8वां होगा। पस 7 सरों को चाहे बादशाह शुमार करें या सल्तनतें, 8वां दोनों में से मुखालिफ मसीह ही निकलता है। यही बादशाह दानियल 7 बाब की 8वीं और 24वीं आयत का छोटा सींग है जो 3 बादशाहों को ज़ेर करेगा। यही सींग बड़े गुमंड की बातें करता था और मुकद्दसों से जंग करता और इन पर गालिब आता रहा। यहाँ सींग हक ताला के खिलाफ बातें करता है। आयत का आखिरी हिस्सा इस 8वें बादशाह की हलाकत की पेशनगोई करता है। मुखालिफ मसीह की हलाकत के बहुत से हवाले हैं। दानियल 7 बाब की 26वीं आयत में लिखा है, तब अदालत कायम होगी और इसकी सल्तनत इससे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्त व नाबूद करें। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यसू अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। मुकाशवा 19 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया और वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है।